तो वॉचर्स बी द वॉचर के एक और शानदार जानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं साकामोटो डेज के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 7, जो कि लेके आया है बहुत ही ज़्यादा कमाल धमाल की फाइट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नए कैरेक्टर को। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलेंगे सीधे एपिसोड की तरफ। पर से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एपिसोड की शुरुआत में हमको कफुयू और शिन के बीच की फाइट दिखाई जा रही होती है, जो कि हमको लास्ट एपिसोड में भी दिखाई जा चुकी है, जिसके रिजल्ट में शिन ने अच्छी खासी कटाई छटाई कर दी होती है कफुयू की। और वंस अगेन इस एपिसोड की शुरुआत में भी वही होता है। कफुयू की इतनी पिटाई करने के बाद हमारा कफुयू सोच रहा होता है कि शिन इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है, ये जरूर सिर्फ और सिर्फ लक होगा। पर इससे पहले उनकी फाइट हमको कंटिन्यू दिखाई जा सके, हमको दिखाया जाता है कि कैसे शिन और साकामोटो ने पहले बात की होती है कि साकामोटो शिन की मदद करने नहीं आएगा एग्जामिनेशन के दौरान, चाहे जितना भी कठिन एग्जाम हो जाए। एनीवेज फिर से आपस सीन कट होता है और इन दोनों के बीच में मार दिखाई जा रही होती है, जहाँ पे कफुयू सोच रहा होता है कि क्या पता इस बंदे का सिर्फ और सिर्फ लक हो, जो कि शिन का ऑब्वियसली नहीं होता है। शिन उसके ऊपर गोलियां बरसा रहा होता है और ये दोनों ही काउंटर अटैक करने वाले होते हैं। कफुयू सोचने लगता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है, ये बंदा कितना ज्यादा तेज है, अगर मैं इसको एक जगह पे पकड़ के बैठ जाऊं तो फिर ये ऑब्वियसली कुछ नहीं कर पाएगा। पर क्योंकि हमारा शिन माइंड रीडर है और वो कफुयू के मन में चल रही हुई ये सब बातें जान सकता है, इसीलिए वो बोलता है कि नाइस प्लान, और फिर वो प्लान रिवर्स करके कफुयू को ही पकड़ के जमीन पे गिरा देता है। वो उसके सर पे गन ताने खड़ा होता है और कफुयू कह रहा होता है कि चलो ठीक है, आप मुझे मार दो। जिसपे वो कहता है कि ऑब्वियसली मैं एक एग्जाम के लिए छोटे से बच्चे को नहीं मारने वाला हूँ, जो कि सिर्फ और सिर्फ अभी 14 साल का है। वो कहता है कि उसे सिर्फ बुलेट चाहिए थी क्योंकि उसे जेसीसी एग्जाम क्लियर करना है। हमारा कफुयू उसके बाद तुरंत पर्सनालिटी चेंज करके एकदम से बच्चों की तरह रोने लगता है और हमारे शिन को भी बोलने लगता है कि तुम इतने बड़े आदमी हो के ये सब कैसे कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ शिन सोच रहा होता है कि आजकल के बच्चे कितने ज्यादा इंटाइटल हैं। शिन उससे बोल रहा होता है कि एक्चुअली में तुम तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड 14 साल के बच्चे हो, तो तुम तो डायरेक्टली असैसिन्स का लाइसेंस ले सकते हो, तुम्हें जेसीसी के थ्रू जाने की कोई जरूरत नहीं है। कि एक्चुअली में कफुयू नाम का ये बंदा इसलिए एग्जाम लेना चाहता है ताकि वो जेसीसी के थ्रू बहुत सारे का निशान बना सके और इवेंचुअली ऑर्डर में घुस सके। तभी वहां पर से एक बंदा जो कि स्टोरेज कवर्ड में हाइड कर रहा था, वो निकल के इन लोगों की बुलेट चुरा लेता है, जिसको शिन कुछ सेकंड्स में ढेर कर देता है, जिसको देख के कफुयू और ज्यादा स्तब्ध हो जाता है। फिर हमारा शिन कहने लगता है कि एक्चुअली मैं तुम्हें ऑर्डर में पहुंचने के लिए कनेक्शंस नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ चाहिए। ये बोलने के बाद वो कफुयू को एक बुलेट दे देता है, जिसके बाद कफुयू कुछ बोलने लगता है, जिसपे शिन बोलने लगता है कि अरे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जिसपे वो वंस अगेन कहता है कि मैं थैंक यू नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि तुम मुझे साफ वाली बुलेट दे दो। जिस बात पे शिन वंस अगेन थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है, पर फिर भी इस बार वो जाते जाते उसको 2 बुलेट दे देता है और खुद एक बुलेट रखता है। फिर सीन कट होता है और हमको हमारे नीले बाल वाली लड़की दिखाई जाती है, जो कि सबके ऊपर अपने मशीन गन से गोलियां बरसा रही होती है। वो कह रही होती है कि वो गन चलाने में बहुत ही ज्यादा टेरेबल है, इसलिए उसको साकामोटो गन चलाना सिखा देता है और सिखा देता है कि कैसे बुलेट्स को स्टेबल रखा जाता है। इसके बाद दोनों आपस में इंट्रोडक्शन भी देते हैं, जहां पर साकामोटो अपना नाम एक्चुअली में तारो बताता है और वो लड़की अपना नाम अकीरा बताती है। फिर सीन कट होता है और हमको एक बंदे के पास लेके जाया जाता है, जिसके हाथ में कैमरा होता है। वो सारे स्टूडेंट्स की फाइट को रिकॉर्ड कर रहा होता है और कमेंट्री भी पास कर रहा होता है। फिर उसके बाद वो कहता है कि इतने सारे एंगर्स इमोशंस के बीच में वो एक होप ड्रॉप करेगा और वो एक बुलेट गिरा देता है और उसके बाद कट बोल के सबका सर अलग कर देता है अपने टाइम बोर्ड से। फिर वो कहता है कि ये सीन उसको फनी गेम्स नाम की मूवी की याद दिला रहा है। फिर उसको एक गन शॉट की आवाज भी सुनाई देती है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्टेबल होती है, तो वो सोचने लगता है कि आखिर कौन है। फिर वापस सीन कट होता है और हमको दिखाए जा रहे होते हैं प्लेन के पायलट्स, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि 30 मिनट में कितने ज्यादा लोग मर गए और हम लोग थोड़ी देर में पहुंचने भी वाले हैं नीचे। ये एग्जामिनेशन बहुत ही ज्यादा कठिन था और बाकी से बहुत ज्यादा डिफरेंट था, पर इससे उन लोगों को क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ प्लेन को फ्लाई कर रहे हैं। वैसे गारंटीड बात है, जब कोई ऐसी बात बोल दे तो यानी कि उसका जो भविष्य है वो अच्छा नहीं होने वाला। तो कीप एन आई फॉर दिस गाय भाई, जिसकी डैडी मुंह चाहिए जो पायलट है। फिर सीन कट होता है, हमको दिखाया जाता है कि कैसे शिन और कफुयू एक साथ घूम रहे होते हैं, जहाँ पे वो बंदा बेसिकली शिन को फॉलो कर रहा होता है और वो उसे फॉलो करने के लिए मना कर रहा होता है। इन दोनों बच्चों को देख के हमारा डायरेक्टर सोच रहा होता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। फिर जो बंदा उसको ट्रॉली में यहाँ तक लेके आया होता है, उसको वो एक बुलेट दे देता है और फिर शिन उसको देखते ही तुरंत रियलाइज कर
कर लेता है कि ये कानागुरी है। शिन हमारे कफुयो को समझाता है कि कानागुरी बहुत ही फेमस डायरेक्टर है जो कि सारे असैसिन्स की बहुत ही रियलिस्टिक लाइफस्टाइल को पोर्ट्रे करता है और वो बहुत बहुत ज्यादा फेमस है और असैसिन्स की दुनिया में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया के अक्रॉस उसके बहुत सारे फैंस हैं और वो मर्डर फिल्म्स का फाउंडर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब कुछ है। पर फिर कफुयो अनोय होने लगता है और वो कहने लगता है कि उसे ऐसी रद्दी जगह पे नहीं रहना है। वैसे भी मूवीज बहुत ज्यादा बेकार होती हैं, उनके खराब पार्ट को तुम स्किप भी नहीं कर सकते हो, इससे अच्छा मैं जाके यूट्यूब के वीडियोस देख लूं। फिल्म्स की ये बेइज्जती सुनने के बाद हमारा कानागुरी बहुत ही ज्यादा गुस्सा जाता है और डिसाइड कर लेता है इन दोनों की टिंचिक टैयां करने की। शिन भी ये सब सुन के बहुत ज्यादा खुश नहीं होता है, पर इन लोग के बीच में अब एक कमाल धमाल की मार शुरू हो जाती है। वो बंदा इतना ज्यादा फास्ट होता है कि शिन अगर उसके सबकॉन्शियसली मूव प्रेडिक्ट भी कर ले तो भी वो इक्वल लेवल पे नहीं पहुंच पा रहा होता है। वो अपने कटिंग बोर्ड से सर उड़ाने ही वाला होता है इन दोनों का, तब तक वहां पर एक गोली मार देता है। उसको कोई और नहीं बल्कि हमारा प्यारा साकुमोटो, जो कि हमको पता चलता है अकीरा की मजल को घुमा के मारा होता है। फिर हमारा कानागुरी बोलने लगता है कि तुम तो एकदम परफेक्ट हो यार, तुम्हारी सॉफ्ट ऑरा, तुम्हें तो देख के लगता ही नहीं कि तुम्हें किसी को मारना आता है। तुम्हारा फेस एकदम ज्वेल ऑफ एस्थेटिक है, तुम मेन कैरेक्टर व एनर्जी देते हो। जिसको सुन के साकुमोटो बहुत ज्यादा खुश होने लगता है, पर टू एवरीवन सरप्राइज वो एक्चुअली में अकीरा की बात कर रहा होता है। कानागुरी अकीरा और सारी बुलेट्स को लेकर वहां से भागने लगता है और कहने लगता है कि अब वो कमाल धमाल की सीन शुरू करेगा। इसके बाद वो गन तानता है और उस पायलट के सर में से गोली मार देता है। जैसा मैंने कहा, अगर कोई बहुत ज्यादा खुश हो रहा हो कि उसकी तो जिंदगी बची हुई है तो वो पक्का मरेगा। तो इसी के बाद वो बंदा मरने भी लगता है। इसके साथ साथ प्लेन भी नीचे आने लगती है और सब लोग हवा में लटकने लगते हैं, पर क्योंकि उसको अभी भी और ज्यादा मजा नहीं आ रहा होता है इसलिए वो पूरे के पूरे प्लेन में एक बहुत बड़ा सा होल क्रिएट कर देता है। जिसके बाद सब लोग नीचे गिरने लगते हैं और सबको नहीं समझ में आ रहा होता है कि वो लोग पहुंचेंगे कैसे। हमको ये पता चलता है कि एग्जामिनर्स के पास पैराशूट होता है और उसी दौरान हमको एक एग्जामिनर से मिलवाया जाता है जिसका नाम होता है उसामी, जो कि एक्चुअली में इन सबका हेड एग्जामिनर होता है। और वो बहुत ज्यादा दुखी होता है क्योंकि उसको लगता है कि सब लोग उसके ऊपर ब्लेम डालने वाले हैं। तब तक वहां पर आई एक लड़की जो कि वंस अगेन एग्जामिनर होती है, जिसका नाम आटो होता है। वो उसको एक नया प्लान बताती है, क्यों नहीं इसको सेकेंड स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन बोल दो ताकि लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो और उसके ऊपर कोई भी ब्लेम ना आए। फिर वो बंदा ऐसा करता है और सब एग्जामिनर्स को बताने लगता है कि ये सब चीजें प्लान के अकॉर्डिंग जा रही हैं। हमको एक और एग्जामिनर दिखाया जाता है जो कि एक्चुअली खुद से नीचे गिर रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि नहीं नहीं, ये तो कोई भी एग्जाम का प्लान नहीं है। और ये बात ऑब्वियसली शिन माइंड रीड करके पढ़ भी लेता है। फिर हमको बहुत सारे लोग दिखाए जाते हैं और उनके रिएक्शन दिखाए जाते हैं। हमको एक चश्मा वाला बंदा भी दिखाया जाता है और वो सोच रहा होता है कि कैसे नीचे गिर के जिंदा रहना पॉसिबल है, क्योंकि ये लोग 120 माइल पर आवर की स्पीड से नीचे गिर रहे हैं और इनके इम्पैक्ट में 2 मिनट बचे हुए हैं। और पर फिर भी इस साइड से कंक्रीट और सीमेंट एक बराबर है तो इनकी मृत्यु के चांसेस फिर भी काफी ज्यादा होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कानागुरी अपने मेन कैरेक्टर यानी कि अकीरा की तरफ कैमरा करके सोच रहा होता है कि मौत के वर्ज पे वो एक्चुअली में आके क्या करेगी। साकुमोटो हवा से अपने आप को ऊपर पुश करता है और एक लात मार देता है कानागुरी को। जी हाँ, वो अपने मुंह से हवा निकाल के इतना ऊपर जा सकता है। इसके बाद वो अपने हाथ से 3 बुलेट ले लेता है और फिर शिन भी उससे बातें करने लगता है। वहीं अकीरा सोच रही होती है कि हमारा तारो कितना ज्यादा कमाल का है, क्योंकि इस सिचुएशन में भी वो पहले बुलेट्स लेने की सोच रहा है बल्कि जिंदा रहने की। इसके बाद अकीरा सोचने लगती है कि वो क्या कर सकती है। इवेंचुअली उसको रियलाइज होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड वर्क्स के लिए गुड है। फिर उसको याद आता है कि उसको स्विंग भी आती है, यानी कि कपड़े सिलने आते हैं। तो फिर वो सबके कपड़े मानती है, सब उसे कपड़े दे देते हैं और फिर वो कपड़े सिल के एक पैरासूट सबके लिए बना देती है। हमारा किल बेबी भी अपने कपड़े बीच में देता है और ये पैरासूट सब लोग सारे कोने से पकड़ लेते हैं। जिसके बाद ये लोग नीचे गिरने लगते हैं। स्पीड थोड़ी सी तो धीमे होती है पर ये इतनी ज्यादा धीमे नहीं होती है कि इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ सके, पर फिर भी समथिंग बेटर देन नथिंग। और इसी के कारण ये लोग पानी के अंदर पहुंचने में जिंदा कामयाब हो जाते हैं। पर फिर भी अकीरा को क्योंकि तैरना नहीं आता है तो उसको लगता है कि उसकी अब बैंड बजने वाली है। फिर साकुमोटो उसको किसी तरीके से ऊपर लेके आता है और सब लोग शोर के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर हमारा कफुयो भी कंप्लेन कर रहा होता है कि कैसे उसके कपड़े और जूते पूरे गीले हो गए हैं, इसी कारण से वो डायरेक्टर को मार डालेगा। वहीं शिन बोल रहा होता है कि मैं कभी भी इसकी मूवीज नहीं देखूंगा। तब ये लोग शोर पे पहुंच के देखते हैं कि वहां पर एक बुलेट भी पड़ी होती है, जो कि सब लोग अकीरा को लेने के लिए कहते हैं क्योंकि वो ऑब्वियसली ये बुलेट डिजर्व करती थी। अकीरा ये बुलेट पाके बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और किल बेबी भी सोच रहा होता है कि चलो अगर उसे बुलेट नहीं भी मिली तो कम से कम वो जिंदा तो है ना। फिर हमको दिखाई जाती है एक बोर्ड जिसपे शायद वंस अगेन एक और एग्जामिनर आ रही होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है क्योंकि जो लोग जिंदा बचे होंगे वो लोग बहुत ही ज्यादा कमाल धमाल के बंदे होंगे। और हमको ये भी पता चलता है कि वो जो बंदी आ रही है वो बहुत बड़ी फैन है साकुमोटो की, क्योंकि उसके पास एक साकुमोटो की बैक चेन होती है। और इसी के साथ साथ ये कमाल धमाल का एपिसोड
ख़त्म हो जाता है। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी द वॉचर।